हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर और आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिशंकर मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हम सब परसेंटेज को पढ़ रहे थे और परसेंटेज के कुछ नए सवालों को लेकर आए हैं आज फिर से। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से, परसेंटेज जो होता है वो 100 होता है। तो किसी वस्तु की कीमत को आप क्या मान लीजिए, वह मान लीजिए 100 पे मानने से फायदा क्या होगा कि वहां से किसी चीज को बढ़ाना और किसी चीज को घटाना जो हो जाता है बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 36% की छूट जाती। सबसे पहले आपको कीमत तो पता होनी चाहिए ना, तो कीमत अगर पता रह जाए तो हम छूट का आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको जो कीमत दे रखा है, ओल्ड कीमत दे रखा है, मान लेते हैं क्या 100, क्योंकि परसेंट किस में बनाते हैं हम 100 पे बनाते हैं। तो मान लीजिए आपकी कीमत क्या हो गया 100। यहाँ से हमको बोल रहा है कि 36% की छूट दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि -36%। तो 100 का 36% निकालेंगे यहाँ से, तो 6 का 36%। आपका प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब कितना निकला 36। यानी कि आपका जो है 100 - 36 का है तो आपका कितना निकला 64। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो है 64 निकला। और 64 जो निकला यह क्या निकला, यह न्यू रेट निकला। न्यू रेट कहने का मतलब है कि अब वर्तमान में जो इसका मूल्य हो गया, वर्तमान मूल्य जो हो गया आपका, वर्तमान मूल्य आपका जो निकला वह कितना यूनिट निकला 36 यूनिट। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पुराना मूल्य वापस लाना है और वर्तमान में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो पुराना मूल्य वापस, वर्तमान मेरा क्या है वो 64 है और हमको पुराने मूल्य तक पहुंचना है। तो कहिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि यहाँ से आपको 36 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 36 यूनिट। यह जो हम 100 यूनिट मान लिए हैं और ये आपका कितना यूनिट निकला 64 यूनिट। यानी कि 36 यूनिट अगर और जोड़ देंगे तो वर्तमान मूल्य से हम पुराने मूल्य तक क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। और क्वेश्चन तो वही कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको पुराने मूल्य पर पहुंचना है। तो पुराने मूल्य पर पहुंचने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना जोड़ना पड़ेगा, और कितना जोड़ना पड़ेगा, तो कहिएगा 36 यूनिट। आपको हमको परसेंटेज में निकालना है। चलिए परसेंटेज को निकालते हैं। कैसे, देखिए, तो परसेंटेज निकालना है तो कहिएगा कि 36 की वृद्धि जो हम किए हैं किस पे किए हैं, 64 पे किए हैं। किस पे किए हैं, 64 पे। तो 64 पे किए हैं। अब क्या करना है कि हमको परसेंटेज में लाना, तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। यहाँ से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 से, तो 16 चौका 64 और क्या होगा 25 चौका 100। और फिर से अगर काट देंगे तो 4 से आगा 4 चौका 16 और आपका 4 9 36। यहाँ से गुना करेंगे तो 25 9 गुने 25 बटे 4। 25 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 225 बटे 4। इसको जब भागा करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो यह हो जाएगा आपका 4 5 20, आपका 2 और हो जाएगा 4 6 24, यानी कि 56.25% होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको पूरा वर्तमान रेट से अगर पुराने रेट पे अगर जाना है तो आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कहिएगा कि भैया इसको जो है अगर पुराने रेट पे पहुंचना है तो आपको 56.25% की आपको जो है वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप जो है पुराने वाले रेट पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। मेरे प्यारे मित्रों, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका सेम क्वेश्चन है, केवल आपको जो है खपत पे मत जाइए, केवल इसको खर्च को समान करिए। अगर खर्च समान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खपत में जो होगा बैलेंस आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिरकार कैसे इसको बनाते हैं। कह रहा है कि चलिए 20% की वृद्धि, तो हमने बताया है कि आपको क्या करना है कि कमी और बढ़ोतरी जो है आपको करना है किस पे,
हमेशा 100 पे करना है। तो मान लीजिए कि ओल्ड कीमत आपका कितना है, 100 है, 100 यूनिट है। कह रहा है कि 20% की वृद्धि, तो अगर 100 में अगर 20% की वृद्धि करिएगा तो क्या होगा 120, 30 की वृद्धि करिएगा 130, 40 की वृद्धि करिएगा 140। कहने का मतलब है कि जितना भी इसमें वृद्धि करिएगा, कमी करिएगा, उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपका जो होता है एकदम इंटीजर नंबर आता है, पूर्णांक नंबर आता है। तो चलिए देखते हैं, अगर 20 की वृद्धि करिएगा यहाँ से, तो 20 की वृद्धि करिएगा 20% की, तो यह कितना हो जाएगा 120। आपको यह जो निकला वह क्या निकला, वह निकला आपका नया खर्च, यानी कि न्यू खर्च आपका क्या है, ओल्ड कीमत इसको लिख सकते हैं या खर्च लिख सकते हैं। तो आपका न्यू खर्च जो निकला वो 120। हमको क्या बोल रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर जाए कि खर्च समान रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले खर्च कितना हो रहा था 100, अब खर्च 20% बढ़ने के बाद वह कितना हो रहा है, पैसा का जो खर्च है वो कितना 120 हो रहा है। हमको क्या करना है, खर्च को समान करना है। तो अगर खर्च को समान करना है, इसका मतलब जो है कितना हमको जो है कम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कहिएगा कि हमको जो कम करना पड़ेगा वह कितना करना पड़ेगा, -20 कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 100 से 120 हो गया। अगर -20 कम रहता तो क्या होता, खर्च समान रहता, यानी कि यहाँ भी 100 रहता और यहाँ भी क्या रहता, 100 रहता, तभी तो आपका सेम दिखता। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 20 बढ़ने के बाद वह कितना हो गया, 120 हो गया। अगर हमको सेम रखना है तो 120 में से हमको करना पड़ेगा 120 में से हमको अगर 20 घटा देंगे तो क्या होगा 100, और पहले का जो मेरा खर्च था कितना था 100, और फिर से 20 घटा देंगे तो क्या होगा 100। तो क्या खर्च समान हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आपका खर्च समान करने के लिए -20 की कमी करना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है कि परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में जो है कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं, -20% की कमी किस पे हुई है, हम कमी किससे किए हैं, 120 से या 100 से किए। तो कहिएगा कि सरकार यहाँ पे हमने जो किया है कमी 120 से कमी किया है, न कि 100 से। तो 120 से कमी किया है तो बटा में कौन आएगा, 120 आएगा। इसका मतलब है कि -20 की कमी 120 पे, तो परसेंटेज में लाना है। तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे गुना प्रतिशत। 10 से 10 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा -20 और गुने आपका 10 और बटे हो जाएगा क्या 12। यहाँ से 4 से काटेंगे क्या होगा, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, यानी कि आपका 10 -5 और गुने 10 बटे आपका होगा 3, 10 पच्चे 50 बटे 3। कहे तो इसको जब भाग करेंगे तो निकलेगा आपका 16 48, तो -16 से ही 2/3%। यानी कि अगर हम जो है खर्च में, अगर हम खर्च अगर समान करना है, अगर खर्च समान करेंगे तो -16 से ही 2/3% की कमी करना पड़ेगा खर्च में, तब आपका खपत क्या होगा, कमी होगा। यानी कि आपको खपत में जो करना पड़ेगा -16 से ही 2/3% की कमी करना पड़ेगा खपत में। यानी कि चीनी का जो खपत है -16 से ही 2/3% अगर कमी करेंगे तब मेरा खर्च क्या हो जाएगा, वो समान हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप इस प्रकार से केवल खर्च को समान करिए, आप खपत को समान करने का कोशिश नहीं करिए, केवल खर्च को समान करिए, आपका खपत जो होगा ऑटोमेटिक ही आपका ट्रैक पे आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से समझिए और इसको बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने केजी की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 केजी खपत करता था। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन वही है, बस आपको इसमें जो है एक एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड कर दिया गया है। 280 केजी जो है खपत को दर को दर्शा दिया। तो चलिए क्वेश्चन को उसी मेथड से बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, चलिए 20% की वृद्धि करना है। तो मान लीजिए कि आपका ओल्ड जो कीमत है आपका क्या है, 100 है, क्योंकि हमने बताया है कि आपको कीमत क्या मानना है, 100 मानना है। 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि कहने का मतलब है कि आपका 100 है, अगर वृद्धि करेंगे 20% की तो क्या होगा 120, क्योंकि 100 पे बढ़ाना क्या है, बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि खपत में
कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कि अब फिर से बोला क्या कि 5% बढ़ गया, तो बढ़ गया किस पे, हमेशा ओल्ड वाले वैल्यू पे बढ़ता है और ओल्ड वाले वैल्यू पे क्या होता है, घटता है। 5% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ से जो है 5% और बढ़ गया। 100 से अगर 5% और बढ़ गया तो कितना हो गया, 105%, यानी कि आपका 105 यूनिट हो गया। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए। आप यहाँ से एक बात बताइए कि यहाँ से 120 आपका क्या है, आपका जो है न्यू खर्च है, यानी कि आपका नया जो खर्च है, न्यू जो खर्च है आपका क्या है, 120 है। और अब आपका कितना है, यह आप 5% बढ़ने के बाद कितना हुआ, 105। कितना की कमी करना पड़ेगा, तो यहाँ से कहिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि आपको जो कमी करना पड़ेगा, कितना कमी करना पड़ेगा, तो कहिएगा -15 की। अगर -120 में से अगर -15 कर देंगे तभी तो 105 आ पाएगी। तो यहाँ से 120 में से अगर -15 कम कर देंगे तो आपका खपत जो होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और समान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, खर्च जो है ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे माइनस कितना कमी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कमी करने की बात आ रहा है। यहाँ -15 यानी कि -15 की कमी किस पे हुआ है, 100 पे या 120 पे। तो कहिएगा कि सर जी यहाँ पे जो है कमी जो हो रहा है किस पे हो रहा है, 120 पे हो रहा है। तो -15 की कमी किस पे, 120 पे। परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। तो यहाँ से क्या करेंगे, 15 8 कितना हो, 120, यानी कि आपका ऊपर में 100 और बटे आपका कितना 8। यहाँ इसको अगर भाग करेंगे हम तो 1/8 को याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। तो 1/8 को हमने बताया था कि 12.5%, ऐसे भी इसको भाग करेंगे तो होगा क्या, 12 8 96, और यहाँ बच गया कितना 4 और बटे में 8, यानी कि 4 कम 4 4 दूना 8, यानी कि आपका -12.5%। तो 12.5% कहने का मतलब है कि यहाँ से जो है 12.5% कहे तो यह जो हो जाता है आपका 1/8 का हो जाता है। चलिए तो 12.5% हो जाएगा 1/8, 12.5% जो हो जाएगा 1/ आपका क्या होगा 8। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में वह 280 kg खपत करता हो, तो आपका जो टोटल जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, प्रारंभ होता था। टोटल यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल जो वैल्यू वह क्या है, वास्तविक खपत। यहाँ से 8 जो दिख रहा है वह क्या है, मेरा क्या है, वास्तविक खपत है। ये आपका जो है आपका क्या है, वास्तविक खपत है। कह रहा कितने प्रतिशत कमी है, तो यहाँ पे कितना कमी हो रहा है, तो ये रिजल्ट कमी होता है। तो रिजल्ट मेरा क्या है 1, और ऊपर वाला रिजल्ट होता है और नीचे वाला मेरा क्या होता है, वास्तविक होता है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वास्तविक खपत कितना है 8। तो कहिएगा कि 8 यूनिट रिप्रेजेंट करा रहा है कितना को, 8 यूनिट रिप्रेजेंट करा रहा है कितना को, 280 को। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कराएगा, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कराएगा 280/8। इसको जब भाग करेंगे तो वह निकलता है 35, यानी कि आपका जो होगा 1 यूनिट का, यहाँ से जब देखेंगे हम तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला वह निकला कितना 35। इसका मतलब यह है कि यहाँ से आपको उसको जो है कितना प्रतिशत खपत में कमी करना पड़ेगा। तो कहिएगा यह जो है 35 kg है, क्योंकि आपका kg के हिसाब से निकल रहा था। तो उस व्यक्ति को जो है चीनी की खपत में उसको जो है 35 kg क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1 है, और 1 यूनिट का वैल्यू निकला कितना है, वह 35 kg। यानी कि उस व्यक्ति को 35 kg चीनी की खपत कम करना पड़ेगा, तब वहां पे जो है वह उस पूर्ति को वह पूरा कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आपका कुछ इस प्रकार से रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका खपत माइनस कितना है 1, और 1 की वैल्यू है कितना, वह 35 kg है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों कि कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार को 40 kg कम चीनी प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, वास्तविक खपत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, इसको बनाने से पहले आप क्या करिए, सबसे पहले जो प्रतिशत जो वृद्धि हो रहा है
उसको आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक बाद में जो भी होगा यूनिट वाला वैल्यू उसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। मान लेते हैं कि आपका ओल्ड जो कीमत था हमने बताया था क्या मानना, 100 मानना, 100। पहले क्या बोला कि 30% की वृद्धि हो गए, तो 30%, यानी कि अगर 100 में अगर 30% की वृद्धि हो गई तो क्या हुआ, 130। आगे क्या बोला क्वेश्चन में 40 केजी, तो ये तो केजी अलग चीज है, हम केवल अभी परसेंटेज वाला में देख रहे हैं। तो परसेंटेज को देखिए कम करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो जब भी बढ़ेगा और घटेगा तो हमेशा किस पे, पहले ओल्ड वाले पे। तो ओल्ड वाला है क्या, ये आपका क्या हुआ, न्यू हो गया, यानी कि आपका जो निकला यह न्यू कीमत हो गया। न्यू कीमत लिखिए या न्यू खर्च लिखिए, तो ये आपका जो है न्यू खर्च हो गया। ठीक, यहां से जो है आपका 10% बढ़ गया। तो फिर से क्या हुआ कि 100 में 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ने का मतलब है कि 10 बढ़ गया, तो 100 कितना हो गया, वह 10 हो गया। अब बोल क्या रहा है कि 40% जो है 40 केजी कम चीनी प्रयोग करता है। इसका मतलब प्रतिशत पहले तो हम यहाँ से निकाल लेंगे यूनिट के हिसाब से कितना कम हो रहा है। तब कहिएगा कि अगर इसको जो है यह कितना कम कर रहा है, तो कहिएगा कि 20 कम जो है ना खर्च कर रहा है। कितना कम कर रहा है, -20 यूनिट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, कम खर्च कर रहा है। हमें यूनिट में ही मान चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -20 की कमी हो रही है, तो कहेंगे कि -20 की जो कमी हो रही किस पे हो रही, 130 पे हो रही है। इसको मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप परसेंटेज में लाने का प्रयास न करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है वह केजी में ही दे रखा है और केजी एक यूनिट का पार्ट दे रखा है। तो आप यहाँ से कहिएगा कि -20 की जो कमी हुई है किस पे, 130 पे हुई है। तो आप यहाँ से देख लेते कितना यूनिट, या यूनिट के हिसाब से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका -2 बटा क्या होगा, वो आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ जो है रिजल्ट में कितना की कमी हो रही है, -2 की कमी हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है वह परिवार जो है कितना केजी कम कर रहा है, तो 40 केजी। इसका मतलब क्या है कि -2 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है, 40 केजी है। हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है वास्तविक खपत। तो नीचे वास्तविक जो खपत होता है वो क्या होता है, वो नीचे वाला वैल्यू होता है। वास्तविक ओरिजिनल जो होता है वह क्या होता है, नीचे वाला वैल्यू होता है हमेशा के लिए। और ये वाला क्या होता है, रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका परिवार जो है 40 केजी वह कम जो खर्च कर रहा है वो आपका क्या है, -2 के बराबर है, क्योंकि आपका यहाँ पे कितना कम हो रहा है, -2 के बराबर हो रहा है। तो -2 यूनिट रिप्रेजेंट करा रहा है, यहाँ से -2 यूनिट बराबर कितना है, 40 को रिप्रेजेंट करा रहा है। तो आप यहाँ से कहिएगा -2 यूनिट बराबर कितना है, 40 केजी। तो 1 यूनिट पहले निकाल लीजिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 40 बटा 2, यानी कि आपका जो निकलेगा वह कितना निकलेगा, 20 केजी। आपको क्या निकालना है, वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत कितना यूनिट है, 13 यूनिट है। इसका मतलब है जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 केजी है तो 13 यूनिट का कितना होगा, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो वास्तविक खपत यहाँ से निकालिएगा, तो वास्तविक खपत हो जाएगा यहाँ से। वास्तविक खपत कितना यूनिट, 13 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 20। अगर आपका 1 यूनिट का वैल्यू है पता तो सब चीज निकाल सकते हैं। 13 यूनिट आपका है और 1 यूनिट निकल चुका है, तो कितना होगा, 20 से गुना कर देंगे, क्या होगा, 13 दूना 26। यानी कि उस परिवार की जो खपत दर थी चीनी का वह कितना था, 260 केजी। वह व्यक्ति जो है वास्तव में यह खर्च कर रहा था वह व्यक्ति, और कमी उसको कितना हो गया था, वह 40 केजी कम गया था। लेकिन वह एक्चुअल में कितना कम कर रहा था, वह खत्म कर रहा था, वह 260। इसका मतलब है कि वह 40 कमाने के बाद कितना, तो कहीं का 220, लेकिन हमको वास्तविक ही केवल पूछ रहा है। तो वास्तविक आपका आंसर क्या हो जाएगा, 260 केजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ इस प्रकार से आंसर रहा। इस प्रकार के सारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इस सेशन को यहीं पे रखेंगे, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इसको सेशन को यहीं पे रखेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन को किसी भी बुक से उठाइए और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद फिर से देखिए, आपको चीजें जो है जरूर समझ में आएगी, निश्चित तौर पे समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।